प्रिय मित्रों, रामचरितमानस की इस नियमित सत्संग में आज हम तृतीय दिवस का पाठ करेंगे। और इस पाठ के क्रम में प्रथम हम एक दोहे, आज बालकांड के प्रथम दोहे और द्वितीय दोहे के बीच की सारी चौपाइयों का हम पाठ करेंगे। उसके बाद हिंदी में भावार्थ बताएंगे। तत्पश्चात यथामति यथागति जो है हम उसका अपने जो है हृदय और बुद्धि से उसकी टीका करने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह सत्संग आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको यह क्रम पसंद आ रहा है तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नियमित सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। तो आइए मित्रों, पाठ को प्रारंभ करते हैं। जथा सुवंजन अंजदृग साधक सेंद सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूर निधान, सियावर राम जय जय राम। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, अकरौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर चेर दुरावा, बंदनी हजे जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजो, अजो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, असर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। विध निषेधमय कलिमल हरणी, अकरम कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, असुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राव, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। सुन समुझई जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर राम जय जय राम। मित्रों, अब इन्हीं चौपाई और दोहे का हिंदी में भावार्थ जो रामचरितमानस में दिया हुआ है उसका हम सब श्रवण करेंगे। आइए तो श्रवण करते हैं। जथा सुवंजन अंजदृक साधक सेंद सुजान, कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूर निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों से लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही
बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमी अंद्रिग दोष विभंजन, तही कर विमल विवेक विलोचन वर्णव राम चरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुगानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, और बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्रों में भी विषयाशक्ति नहीं है, इसमें वह नीरस भी है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विध निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरणी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय घट है। वह शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी भाग को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। सुन समझई जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। अल्लाह चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रेम पांचों फल को पा जाते हैं। मित्रों, आपने रामचरितमानस के बाल कांड के पहले दोहे से लेकर दोहे के बीच का भावार्थ सुना। अब इसमें कुछ जो अपनी गति अपनी मति है वहाँ पे इस चौपाइयों का हम कुछ प्रकाश करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह क्रम आपको अच्छा लगेगा। तो मित्रों, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी
इन चौपाइयों में, चूंकि ये प्रथम की चौपाई है, तो भगवान सभी को नमन बंदन करते हैं। और हर समाज की हर जब शुभ रीति हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में शुभारंभ होता है तो नियम भी होता है कि हम समाज के सभी वरिष्ठ लोगों को हम अपने से नमन बंदन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने गुरु चरण को वंदन किया है। और मित्रों, गुरु बिनु होय न ज्ञान, गुरु कृपा ही केवलम। जब तक गुरु की कृपा हमारे मन मस्तिष्क पे नहीं होती है तब तक हमारे इस जीवन का कल्याण नहीं होता। तो सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु चरणों को किया है। और किस तरीके से प्रणाम किया? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन और नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मतलब वे कह रहे हैं कि गुरु के चरण कमल की जो रज है, मतलब गुरु का जो चरण है उसके नीचे की जो चरण कमल रज है, वह रज इतनी प्रभावशाली, इतनी दिव्यतम है कि उस रज को यदि आंखों में, नयनों में लगा लिया जाए तो आंख के जितने भी दोष हैं वे दूर हो जाते हैं। आपका जो विवेक है, आपका जो नेत्र रूपी जो विवेक है वे खुल जाता है और आपको ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है। और ज्ञान का प्रकाश कैसा हो जाता है? ज्ञान का प्रकाश इतना प्रकाशमान, इतना दिव्य, इतना तेजवान होता है कि आपको संसार के बंधनों से छूट के भगवान राम के चरणों में पहुंच जाते हैं। इतनी महत्ता है गुरु चरण कमल के रज की। तो प्रथम चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। दूसरी चौपाई में कहते हैं, बंदो प्रथम महीसुर चरना मोहि जनित संशय सबरन और सुजन समाज सकल गुण खानी और करो प्रणाम सप्रेम सुबान। मित्रों, भारतीय सनातन संस्कृति में जो ज्ञान की मूर्ति है, जो चलते फिरते ज्ञान के विग्रह है, उनको भारतीय सनातन परंपरा में ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण अर्थात जो ज्ञान के मूर्ति और जो तप और तपस्या से पैदा होते हैं, तप और तपस्या से पैदा होते हैं, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण तप और तपस्या से, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्णा मया शिष्टा गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म से जो है, तो ऐसे ब्राह्मण देवता को भी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे प्रणाम करें। और उसके बाद क्या कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फलजासु। मित्रों, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी साधु को, पहले तो हमारे मन में यह प्रश्न उठना चाहिए मित्रों, साधु कहते किसको? साधु की परिभाषा क्या है? हमारे मन में यह जिज्ञासा उठनी चाहिए। तो मित्रों, जब सामान्य रूप से कोई बालक पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह सामान्य सा बालक होता है। पर जब वह तप करता है, तपस्या करता है, अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन तपस्या करके किस किस पद पे पहुंचा है गोस्वामी तुलसीदास जी, आगे रामचरितमानस में आगे बताएं, वहां पे जब प्रसंग आएगा तो हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो जब तप और तपस्या करके कोई सामान्य व्यक्ति अपने को सर्वतोमुखी साध लेता है, मतलब साधना करते करते पूरी तरीके से वे सध जाता है। सध जाने का मतलब कि वह सुख, दुख, लोभ, मोह, क्रोध, मद, मत्सर, इन सबसे परे निकल जाता है, हमेशा निर्विकल्प हो जाता है, तब उसको हम साधु कहते हैं। साधु पुरुष, सज्जन पुरुष। तो और क्या कहते हैं, वे कपास की भांति होता है। देखने में तो नीरस लगता है, पर मित्रों कपास का कितना उपयोग है कि पूरी ठंड पड़ती है पर कपास की रजाई बना के हम ओढ़ लेते हैं तो हमारी ठंड जो है खत्म हो जाती है। कपास की ही रुई बना के भगवान के दरबार में हम सजाते हैं। तो कपास की बात है, जो उसी से कपड़ा बनाया जाता है, जो खुद को तो है बनकर करके दूसरे के परिचित्र को ढकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी व्याख्या की है कपास की। और वैसे ही संत का चरित्र होता है, वैसे साधु का चरित्र होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं, और भी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाज। संत किसको कहते हैं मित्रों? जिसके चेहरे पे सदैव मुस्कान रहे। क्यों? क्योंकि वह समाज के सुख दुख से, समाज से परे भी रहता है और समाज में रहते हुए भी। किस तरीके से? आपके मन में कल्पना आ रही होगी, जैसे कमल का फूल। कमल का फूल रहता तो जड़ में है, जल में है, कीचड़ में उसका जड़ होता है और कमल में होता है, पर आप उसके पत्ते पे आप एक बूंद भी जल नहीं देखेंगे। जल आते हुए किनारे कर देता और उस कीचड़ में जो है कमल का फूल खिलता है। तो वैसे संत रहते तो समाज में, पर समाज से पूरी तरीके से विरत, भगवान के परमानंद में। ऐसे और तुलना किससे कर रहे हैं? संत समाजु जो जगत जंगम तीर्थ राजू। वे तीर्थराज प्रयागराज की तरह है। प्रयाग की विशेषता क्या है मित्रों? प्रयाग की विशेषता में
गोस्वामी तुलसीदास जी आगे चौपाई आगे कहते हैं कि यदि कौवा भी यदि तीर्थराज प्रयाग में गोते लगाता है तो वह बगुला बन के निकलता है, मतलब हंस बन के निकलता है। कैसे मित्रों? क्योंकि ये रामचरितमानस क्या है, संतों का समाज क्या है? संतों का समाज मित्रों ज्ञान का प्रयाग है, सत्संग का प्रयाग है। जो उस सत्संग में गोता लगाता है उसका विवेक, उसका चित्त निर्मल हो जाता है। और निर्मल ज्ञान की देवी क्या है? तीर्थराज प्रयाग क्या है? तीर्थराज प्रयाग ज्ञान का ही स्वरूप है। जब हम सत्संग रूपी ज्ञान में अपने को गोता लगाते हैं तो हमारा विवेक निर्मल हो जाता है। इसी की व्याख्या करें, विध निषेध में कलमल हरनी, करम कथा रविनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजत वेनी, सुनत सकल मृदु मंगल देवी। तो संसार में ये है, ये नहीं करो, वे नहीं करो, वे अच्छा है, वे बुरा। जहां पे यदि आप तीर्थराज प्रयाग संतों के चरणों में होते हैं तो मित्रों द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। कहते हैं ना, द्वंद्वारहितं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं साक्षिभूत। द्वंद्वातीत गुरु संत कैसे होते हैं? द्वंद्वों से रहित होते हैं। कैसे होते? एकदम विमल निश्चल होते हैं। तो ये गुरु की महिमा है मित्रों, है ना। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेस। पर ये मित्रों आपको प्राप्त कब होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको यह जो तीर्थ राज है, जो संतों का चरण है, ये आपको तब मिलेगा जब आपके अंदर अटल विश्वास होगा। विश्वास के बिना जो है यह आपको प्राप्त नहीं होगा। अटल विश्वास, ऐसा विश्वास जो किसी के हिलाए हिले नहीं, ऐसा प्रगाढ़ अटूट विश्वास जब संतों के चरण में होगा तो ही उसका फल आपको मिलेगा, अन्यथा आप चुक जाएंगे मित्रों। अगत अलौकिक तीर्थ राव देई सद फल प्रगट भाव। अगत है मित्रों, मतलब इतनी चीज है कि उस तीर्थराज प्रयाग के संतों के चरणों की, रज के संतों के चरित्र की जितनी भी व्याख्या किया जाए, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं? अकथ, अलौकिक। अलौकिक मतलब जो इस संसार से परे की चीज है मित्रों। ऐसा है संत चरणों का महत्व। सुनहि सुमहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तन, साधु समाज। सुनहि समझ जन मुदित मन, जैसे ही संतों के चरित्र के बारे में हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारा मन क्या होता है मित्रों? मुदित हो जाता है, मुदिता से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, और हमारे जीवन का कल्याण होता है। क्या कल्याण होता है मित्रों? हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हमारे वैष्णव में 5वां है मित्रों प्रेम और भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो मित्रों ये 5 फल, ये जीवन हमारा धन्य बन जाता है यदि हम संतों के चरित्र, रामचरितमानस की सत्संग में हम नियमित गोते लगाते रहते हैं। नियमित यदि इसमें हम गोते लगाते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। मित्रों मुझे पसंद है और उम्मीद है कि यह नियमित सत्संग आपको रुचिकर लग रहा होगा। ये युवाओं के लिए भी विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि युवा सुनेंगे तो उनको भी भारतीय संस्कृति के बारे में इसको परिचय मिलेगा। मित्रों अभी तो तीसरा दिन है, प्रयास रहेगा कि इसको हम अधिक से अधिक इसको आगे तक बढ़ाते रहें। आपको पूरी भारतीय संस्कृति को हम इस सत्संग के क्रम में जोड़ने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो हमारे साथ इस सत्संग के क्रम में बने रहिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं मित्रों, ताकि कल के आने वाले सत्संग का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज इसी के साथ में उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु, जय सिया राम।